गुरु, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना जलवा दिखाया। दुश्मन घुटने पर था, दुनिया हिल गई थी, लेकिन उसी जीत को हमने वहीं रोक दिया। और आज भारत के दिल में एक ही दर्द है कि ऑपरेशन सिंदूर को जल्दी रोक के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, बहुत कम फैसले ऐसे होते हैं जो दिल को अंदर तक चुभा जाते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर आज भारत के करोड़ों लोगों के दिल में वही कसक छोड़ गया है। क्योंकि दुश्मन टूटा नहीं है, दुश्मन फिर से खड़ा हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान आज भी दुनिया में ये फैलाता घूम रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया। शायद वो इसलिए ऐसा बोल पाया क्योंकि अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, और वो खुद कह रहा है कि मैंने भारत को झुका दिया। और पाकिस्तान की इसी बात से खून खौल के रह जाता है। भारत ने दुश्मन के 9 से 10 एयरबेस तबाह किए थे, उसके 6 से 7 फाइटर प्लेन गिरा दिए थे, बहादुरी दिखाई थी, बदला लिया, लेकिन आखिरी वार ही नहीं किया ना यार। और इसीलिए आज मन में यही सवाल उठ रहा है कि अगर 2 दिन और चलने दिया होता तो पाकिस्तान की बकैती करने वाली पूरी कहानी ही खत्म हो जाती। दोस्तों, ये बात केवल मैं और आपकी नहीं है, बल्कि भारत के नेता भी महसूस कर रहे हैं। ये बात सेना के लोग भी महसूस कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने साफ कहा था, भारत की आधी सुरक्षा समस्याएं पाकिस्तान की मिलिट्री पैदा करती है। क्यों? क्योंकि वही आतंकवाद को पालते हैं, वही उन्हें पनाह देते हैं, और इसी बात से पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसने जयशंकर साहब पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई का विरोध करने से सच्चाई बदल थोड़ी ना जाती है। फिर राजनाथ सिंह जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत के पास क्षमता थी कि और बड़ा वॉर किया जा सके, लेकिन भारत ने संयम दिखाया, शांति का रास्ता चुना। बात अच्छी है, लेकिन सवाल भी बड़ा है, और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जैसे देश शांति को समझता है या सिर्फ ताकत? दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत ने हमेशा माफ किया है और बदले में जख्म ही मिले, और फिर माफ किया है, फिर जख्म मिले, और आज भी दुश्मन ने वही दर्द छाती पर पत्थर की तरह रखा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शर्म नहीं है। उसने अपनी जनता को ये झूठ मानने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान जीता और भारत हार गया। दुनिया झूठ के शोर में सच्चाई को खो देती है, इसी से डर है, इसीलिए दर्द है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुनिए ध्यान से, अमेरिका वही अमेरिका नहीं है। अब वो भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के आतंकवाद को यूएन में नामित करने की बात कर रहा है। 44 अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को जेल भेजा जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। मतलब दुनिया जाग रही है गुरु। दुनिया समझ रही है कि आतंकवाद कहां से पैदा होता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? उल्टा भारत को धमकियां, कभी हिंदुस्तान के नक्शे पर दवा, कभी अरुणाचल को चीन का बताना, कभी सिंध को अपना बताना। और भारत का जवाब साफ है कि पाकिस्तान एक गलती और करे, फिर सिंध भारत का हो। और ये बात सिर्फ राजनेताओं की नहीं, भारत की सेना की तैयारी में भी दिखती है। शोक टनल खुल चुकी है, गलवान मोर्चा तैयार है, इंडियन नेवी अरब सागर में पूरी तरीके से खड़ी है, और आसमान से लेकर समुद्र तक अगर दुश्मन एक भी कदम आगे बढ़ाना गुरु, तो मामला वही का रफा दफा हो जाएगा। और हाँ, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी उसके साथ है। लेकिन कोई कितना भी साथ दे दे, अब भारत से टकराना जैसे पत्थर से माथा मारने जैसा हो गया। क्योंकि इतिहास कहता है भारत जवाब तो देर से देता है, लेकिन बहुत बड़ा जवाब देता है गुरु। और बस यही एहसास चुभ रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चला होता तो पाकिस्तान सिर्फ हिलता नहीं, खत्म भी हो जाता। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर सही था, या भारत को आखिरी वॉर करके कहानी खत्म कर देनी चाहिए? आपका जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हर भारतीय की राय जरूरी है। जय हिंद।